हेलो साथियों, आप लोग एक बार इसको ज़रूर पढ़ कर जाएँ, एक बार ज़रूर पढ़ कर जाएँ इसको एक बार। एग्ज़ाम में जो हम बताने जा रहे हैं इतना एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार बढ़िया से ध्यान से देख लीजिएगा। जो बताने जा रहे हैं उससे कम से कम 40 क्वेश्चन जरूर रहेगा, 40 क्वेश्चन जरूर रहेगा। चलिए देर नहीं करते शुरू करते हैं। पहला का अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित होता है तो फैलोपियन नालिका से। फैलोपियन नालिका से कहाँ से? फैलोपियन नालिका से। जंगरोधी स्टील है, मिश्र धातु है। जंगरोधी स्टील क्या है? मिश्र धातु है। क्या है जंगरोधी? किसी जीव की जीन संख्या कहलाती है तो जीनोटाइप। आयोडीन कमी से होने वाला रोग है तो घेंघा ग्वाइटर गलकंड। घेंघा ग्वाइटर गलकंड। किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। आधुनिक आवर्त सारणी कौन सा तत्व अभी अधूरा आवर्त है? तो सातवां आवर्त को अधूरा आवर्त करते हैं। खाद्य पदार्थ में डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों होता है? टीन की अपेक्षा जिंक जो है अधिक क्रियाशील है। टीन की अपेक्षा जिंक जो है क्या है? अधिक क्रियाशील है। कौन अधिक क्रियाशील है? जिंक है टीन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर सेल में किसका उपयोग है? सिलिकॉन और जर्मेनियम का। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्प का नर भाग है तो पुमंग या पुंकेसर। अमीबा अपना भोजन किससे पकड़ता है? तो कुटपात से। अमीबा अपना भोजन किससे पकड़ता है? कुटपात से। आगे बढ़ते हैं। Fe तो CuSO4, तो Fe के आने से CuSO4 से कॉपर यहाँ से भाग गया तो क्या बनेगा? FeSO4 तो मैंने एगो यहाँ से आ रहा है तो एगो भाग रहा है तो एकल विस्थापन। लेकिन जब दोनों अपना अपने बदले करेगा तो विस्थापन। अपवर्तनांक मान होता है साइन आई बटे साइन आर। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो फ्लोरीन। क्या होता है? सबसे अधिक विद्युत कौन होता है? फ्लोरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा विद्युत फ्यूज आधारित होता है तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं? जनित्र। किसी लेंस का -2 डायोप्टर क्षमता है तो उसको फोकस दूरी, तो जब माइनस है तो माइनस, खास है कि जब माइनस है, क्षमता है माइनस में, तो फोकस दूरी किस में रहेगा? माइनस में। कितना हो जाएगा? तो 0.5 मीटर हो जाएगा। सॉरी, माइनस में तो माइनस रहेगा 0.5 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवशेषी अंग है तो अपेंडिक्स। कार्बन की सांद्रता होती है 4। थायराइड ग्रंथि से कौन सा? थायरॉक्सिन। प्रतिरोध का सूत्र है तो V बराबर आई आर तो R बराबर हो जाएगा V बटे आई। R बराबर हो जाएगा V बटे आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन कारण। आवर्धन का सही मात्रक है तो कोई मात्रक नहीं होता है। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है तो OH। अल्कोहल का OH। कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के लिए प्रयुक्त होता है? पीछे देखने के लिए किसका? तो उत्तल दर्पण का। साइड मिरर के रूप में किसी पीछे देखने वाला किसका? उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, किसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो उत्तल दर्पण में केवल बनता है काल्पनिक। कैसा बनता है? काल्पनिक। उत्तल दर्पण कैसा? काल्पनिक। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? फैराडे ने। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? फैराडे ने। फिर आगे, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला एकमात्र अधातु तो ब्रोमीन। अधातु कहेगा था ब्रोमीन। अधातु कहेगा था पारा। मैंने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? मटर का। किसका? मटर का। दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु कहते हैं सिनेप्स। फिर आगे, संगमरमर का रसायन CaCO3। अस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? द्वार कोशिका। कौन करती है? द्वार कोशिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी गैस ओजोन परत के छिद्र के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्रायोलाइट किस धातु का है? तांबा का। किसका? तांबा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। पवन
विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। सामान्य विघटन है तो पहला हो जाएगा। सभी हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। उत्पादक माने स्वपोषी, उत्पादक या स्वपोषी। वसा का पाचन होता है, वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। वसा का पाचन कौन करता है? गैस्ट्रिक लाइपेज। फॉर्मिक अम्ल का आईपीसी नाम है, फॉर्मिक अम्ल का आईपीसी नाम है तब मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है तो हो जाएगा अकृत। कौन हो जाएगा? अकृत। चलिए आगे और बढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेज पर। आज हम क्लास 10th के बिहार बोर्ड में पूछे गए साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 2018 के कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम मतलब जो एक बार फेल कर जाते हैं उसका जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है उसको आप लोग सोल्व करेंगे। आप लोग अच्छा से अपना अपना मिला लें, क्योंकि क्वेश्चन में अधिकतर क्वेश्चन का आंसर जो रहता है गलती रहता है। चलिए आप लोग देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज जिनके पास नहीं होगा वह एक कॉपी में अच्छे से लिख लें, क्योंकि एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछा ही वाला है, क्वेश्चन को पूछता है। चलिए देर न करते हुए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल इनमें से कौन है? मैंने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पाचन पूर्ण रूप से कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में, जिसको क्षुद्रांश कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्रांश कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। कौन नियंत्रित करता है? तो थायरॉक्सिन। कौन करता है? थायरॉक्सिन। कौन करता है? थायरॉक्सिन। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण कौन करता है? थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन को बनने के लिए आयोडीन का होना अनिवार्य होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन को बनने के लिए किसका होना अनिवार्य है? तो आयोडीन का होना अनिवार्य है। आयोडीन का होना अति आवश्यक है। पूछ देगा कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन का बनना के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आयोडीन। कौन है? आयोडीन का होना आवश्यक है। चलिए आप लोग को समझ में आ रहा हो, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण किसके द्वारा होता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है। यह प्रक्रम कहाँ होता है? ग्लूकोज टूटता है किसमें? पायरुवेट में। तो यह क्रिया कहाँ होती है? तो कोशिका द्रव में। पायरुवेट जब टूटता है, ग्लूकोज जब टूटता है पायरुवेट में, तो यह क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव में। लेकिन जब पायरुवेट टूटेगा तो बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरुवेट जो टूटेगा बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, तो बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन यहाँ ग्लूकोज टूट रहा है पायरुवेट में, तो क्या होगा? कोशिका द्रव में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति के समय परिवर्तित नहीं हो सकता है? मुक्त गति के समय परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो चाल। क्या परिवर्तित नहीं होता है? चाल। क्या नहीं परिवर्तित होता है? चाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित कर सकता है? 0.5 से 1.0 वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक में जल संग्रह स्थान को कहा जाता है? कर्नाटक में जल संग्रह स्थान को क्या कहा जाता है? तो कट्टा। क्या बोलते हैं? कर्नाटक में क्या बोलते हैं? कट्टा। कर्नाटक में कट्टा बोलते हैं। और बिहार बोलेगा तो आहार या पाइन। बिहार में क्या बोलते हैं? आहार या पाइन। केरल में बोलेगा तो सुरंगम। केरल में बोलेगा तो सुरंगम। केरल में कह देगा तो क्या बोलेंगे? सुरंगम। केरल में कहेगा तो सुरंगम। और जब तमिलनाडु बोलेगा तो बोलेंगे एरिस। तमिलनाडु में क्या? एरिस। तमिलनाडु में क्या बोलते हैं? एरिस। लेकिन यहाँ कर्नाटक दिया है, क्या दिया? कर्नाटक में जल संरक्षण क्या बोलते हैं? तो कट्टा। क्या बोलते हैं? कर्नाटक में कट्टा बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कूलम विद्युत आवेश कितने
इलेक्ट्रॉनों के समय आवेश के तुल्य के बराबर होता है। 1 कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है? 6.25 गुणित 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 6.25 गुणित 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यदि यही पूछता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, तो 1.6 गुणित 10⁻19 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन पर पूछेगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, तब बोलेंगे 1.6 गुणित 10 के पावर -19 कूलम, 10 के पावर -19 कूलम होता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है 1 कूलम विद्युत आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुणित 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो एल्केन ग्रुप का जो होता है संतृप्त होता है, एल्कीन और एल्काइन जो होता है असंतृप्त होता है। तो एल्कीन कौन हो जाए, देखिए तो इसमें एथिन है, एथिन क्या है, एल्कीन है, तो एल्कीन क्या हो जाएगा, असंतृप्त। और मीथेन और एथेन क्या है, एल्केन ग्रुप का है, माने संतृप्त हैं। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, एथिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालने से पत्ती का रंग कैसा होता है, तो नीला। कैसा हो जाता है, नीला। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज प्रिज्म में है, निर्गत कोण विचलन कोण 40 और 30 है, तो आपतन कोण बताइए। तो आपतन कोण, चलिए इसको ध्यान समझिएगा। आपतन कोण माने कोण आई और प्लस निर्गत कोण माने कोण ई बराबर होता है प्रिज्म का कोण मतलब कोण ए, और प्लस होता है विचलन कोण का मतलब लेमडा, होता है। यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि आपतन कोण बताइए, आपतन कोण को बताइए। तो ये जो निर्गत कोण है चल जाएगा उधर, तो आपतन कोण बराबर हो जाएगा ए क्या है, प्रिज्म का कोण। तो प्रिज्म का दिया है समबाहु त्रिभुज, तो प्रिज्म का कोण कितना डिग्री सब रहेगा, तो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री। अब प्लस लेमडा का मतलब विचलन कोण का मान कितना है, 30, तो 60 + 30 कितना हो गया, 90। अब 90 हो गया, इधर ही प्लस में है कौन, निर्गत कोण, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। और निर्गत कोण का मान कितना दिले है देख लीजिए, तो 40 कितना दिले है, 40। तो घटेगा तो कितना आएगा, 50। कितना आएगा, 50। तो बता दीजिए आप लोग, आपतन कोण का मान कै डिग्री, 50 डिग्री। कै डिग्री, 50 डिग्री। फार्मूला होता है कि आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होता है, तो प्रिज्म का कोण प्लस विचलन कोण। तो इसमें से 3 का मान दिले है, 1 का मान पूछ रहा है। प्रिज्म का दिया समबाहु त्रिभुज है, समझ जाएंगे समबाहु त्रिभुज तीनों प्रिज्म में जो रहेगा कोण रहेगा कितना डिग्री, 60 डिग्री। और निर्गत कोण और विचलन कोण दिया हुआ है। आप लोग को यह समझ में आ गया हो, आप लोग कॉपी पर इसको अच्छा से बना लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताएंगे। कह रहा है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी बताइए। उत्तल लेंस की क्षमता कितना है, 1 डायोप्टर। तो लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है हमसे, माने पी दिले है, क्या दिले है, पी दिले है 1 डायोप्टर। तो पूछ रहा है एफ, उत्तल लेंस से तो प्लस हो जाएगा, उत्तल लेंस में प्लस क्या होगा, पहले क्या होगा, उत्तल लेंस से तो प्लस होगा। तो एफ हमसे पूछ रहा है, तो एफ बराबर पूछेगा तो बदलेंगे, पी बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/f, पी बराबर 1/f होता है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/p। तो 1/, अब पी का मान कितना दिले है, 1। और ये रहता किस में है, मीटर में, खुद में किस में रहता है, मीटर में। इसको लाना है सेंटीमीटर, तो कितना गुना करेंगे, 100 से। कितना से करेंगे, 100 से। तो ऊपर में कर दिए इतना, 100 तो हो गया। देखिए तो कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। प्लस में क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, प्लस में 100 सेंटीमीटर। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन वायरस संक्रमित रोग है, तो HIV के कारण क्या होता है, एड्स होता है, जो क्या है, वायरस संक्रमित रोग है, वायरस जनित संक्रमित रोग है। और गोनोरिया और सिफिलिस जो है बैक्टीरिया जनित रोग है, अर्थात जीवाणु जनित रोग है। बैक्टीरिया जनित रोग है अर्थात जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पराग नलिका की बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है, तो रासायनिक अनुवर्तन। कौन सा अनुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एड्रेनलिन
हार्मोन स्रावित होता है, एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है, एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है किससे? तो एड्रीनील ग्रंथि से, उसे बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, इंग्लिश में बोलते हैं एड्रीनील ग्रंथि, एड्रीनील ग्रंथि। एड्रीनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। एड्रीनलिन हार्मोन को क्या बोलते हैं? इमरजेंसी, आपातकालीन हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? तो एसिटिक अम्ल जो है सिरका की तरह गंध देता है, सिरका की तरह गंध देता है, सिरका की तरह गंध देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब इस विलयन का रंग कैसा होता है? तो कैसा होता है सर? तो वो बैगनी। कैसा होता है? सॉरी, बैगनी। कैसा होता है? बैगनी। कैसा होता है? बैगनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर कह रहा है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? श्वसन के दौरान क्या क्या निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या निकलता है? ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या निकलता है? ऊर्जा निकलता है श्वसन के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक किसका होता है? अपवर्तनांक सबसे किसका होता है? बैगनी का। किसका होता है? बैगनी का। अपवर्तनांक पूछेगा किस रंग का सबसे ज़्यादा, तो बोलेंगे बैगनी का। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा किसका होता है? बैगनी का। और सबसे कम पूछेगा तो बोलेंगे लाल का। सबसे कम किसका होता है? लाल का। कहेगा प्राथमिक रंग कौन होता है? लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग है। लाल, हरा और नीला कैसा रंग है? प्राथमिक रंग है। कैसा रंग है? प्राथमिक रंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह कौन अधातु है? कौन अधातु है? तो कार्बन जो है ना सर अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। बाकी सब क्या है? धातु हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समजात अंग का उदाहरण है तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद क्या किसका है? हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद क्या है? समजात अंग का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होगी तो कम होती है। क्या होती है? कम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में घोल दिया जाता है, मैंने पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो विलयन का pH मान हो जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है कार्बोनिल अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। और जब अम्ल है तो 7 से क्या होगा सर? कम होगा। अम्ल है तो क्या होगा? 7 से कम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र, विरंजक चूर्ण को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण को क्या बोलते हैं सर? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका पूछ रहा अणुसूत्र क्या होगा? तो CaOCl2, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ए मीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है। इस एमीटर का सेल पर डिवीजनों की संख्या 30 है तो एमीटर का पाठ्यांक बताइए। तो एमीटर का पाठ्यांक कितना हो जाएगा? 0.01 एम्पियर, 0.01 एम्पियर, 0.01 एम्पियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा एक रंग भूरे रंग का चमकदार है तथा तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। कौन सा तत्व का नाम बताइए? तो कॉपर है। क्या है? कॉपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो ग्लूकोज का पहले सूत्र लिख दिए था C6H12O6। तो कार्बन के कई अणु है? तो 6 अणु है। कार्बन के कई अणु? 6 अणु। कार्बन के अणु? 6 अणु। लेकिन पूछेगा हाइड्रोजन के अणु तो 12 अणु। ऑक्सीजन कितने अणु? 12, 6 अणु। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? मैंने भ्रूण को माँ के रुधिर से ही क्या मिलता है? पोषण मिलता है। लेकिन उसको विशेष संरचना को क्या बोलते हैं? तो प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। इसको बोलते हैं अपरा। प्लेसेंटा हिंदी बोलते हैं अपरा, अपरा। प्लेसेंटा हिंदी में क्या बोलते हैं? अपरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम का मतलब अल्पमत दूरी, अल्पमत दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। अल्पमत पूछेगा तो कितना? 25 सेंटीमीटर। कम से कम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। लेकिन पूछेगा अधिकतम, अधिकतम कितना होता है? दूरबिंदु कितना होता है? अनंत। दूरबिंदु कितना होता है? अनंत। दूरबिंदु पूछेगा था अनंत।
न्यूनतम दूरी पूछा है, मैंने अल्पमत मतलब कम दूरी पूछा तो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य विकास के आधार पर निम्नलिखित में किसका शारीरिक अभिबल उत्तम है? किसका शारीरिक अभिबल उत्तम है? तो चिंपैंजी का। किसका? चिंपैंजी का। आगे बढ़ते हैं। कार्य निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो जिंक ऑक्साइड और कॉपर जब क्रिया बना जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है तो कार्य कौन सा कथन सही था? कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है, यह कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होती है जब धातु जल से अभिक्रिया करती है? धातु जब है जल से अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस उत्सर्जित होती है? कौन सा गैस उत्सर्जित? तो हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस होता है? हाइड्रोजन गैस। कौन सा उत्सर्जन गैस होता है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कौन सा गैस होता है सर? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस होता है? हाइड्रोजन गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो 7 से 7.8 के बीच। 7 से 7.8 के बीच हमारा शरीर पीएच परास कार्य करता है। क्या उपजाऊ मिट्टी का पीएच कितना था? 7 से 7.6। 7 से 7 पॉइंट कितना होता है? 6। 7 से 7 पॉइंट कितना होता है? 6। उपजाऊ मिट्टी का पूछेगा तब, लेकिन हमारा शरीर का पीएच पर कितना? 7 से 7.8 के बीच। कहेगा अम्लीय वर्षा, तो जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए, 5.6 से क्या हो जाए? कम हो जाए, तो ऐसे वर्षा को बोलते हैं अम्लीय वर्षा। कौन वर्षा? अम्लीय वर्षा। जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो उसको बोलते हैं अम्लीय वर्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एल्कीनो का सामान्य सूत्र। एल्कीनो का सामान्य सूत्र। एल्कीन पूछ रहा है, एल्कीन तो CnH2n। एल्कीन कहेगा तो CnH2n, CnH2n, CnH2n। एल्कीन कहेगा तो CnH2n। पूछ देगा एल्केन तो CnH2n। अब प्लस में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा? 2। एल्केन कहेगा तब CnH2n प्लस में 2। एल्किन कहेगा तो CnH2n। और पूछेगा एल्काइन तो CnH2n। अब माइनस में क्या हो जाएगा? 2। माइनस में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय स्रोत है तो जैव मात्रा। क्या है? जैव मात्रा जो है नवीकरणीय स्रोत है, और बाकी सब क्या है? अनवीकरणीय है। कोयला, पेट्रोलियम जो है अनवीकरणीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव मात्रा को बायोगैस भी कहते हैं। जैव मात्रा को क्या बोलते हैं? बायोगैस। बायोगैस बोलते हैं या बायोमास बोलते हैं। बायोमास बोलते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं अब। करा तत्व XCl2 सूत्र का एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है जिसका गलनांक उच्च है। अपार सारणी के यह समता दिए गए समता किस तत्व के वर्ग के समूह है? तो मैग्नीशियम का। किसका है? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन के द्वि परमाणु अणु में कैसा बंधन होता है? नाइट्रोजन में कैसा बंधन होता है? मैंने पूछ रहा है कै बंधन बनता है नाइट्रोजन में? द्विपरमाणु के बीच कै बंधन बनता है? तो नाइट्रोजन का होता है कितना परमाणु संख्या? तो 7। कितना होता है परमाणु संख्या? 7। सब चाहता है कि हम बने निष्क्रिय गैस के जैसा। तो निष्क्रिय गैस किसके जैसा? निकटतम निष्क्रिय गैस के साथ। किसके जैसा होना चाहिए? तो हीलियम के जैसा। हीलियम के जैसा। तो हीलियम के जैसा होने के लिए कई इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? तो 3 को। कई गो? 3 गो। तो कै बंधन बनाएगा? 3 बंधन। नाइट्रोजन कै बंधन बनाएगा? 3 बंधन। नाइट्रोजन कै बंधन बनाएगा? 3 बंधन। नाइट्रोजन कै बंधन? 3 बंधन। अगर हम लोग से पूछ देता है नाइट्रोजन कितना बोलेंगे? 3 बंधन, क्योंकि इसको क्या जरूरत है? 3 को। अगर हमसे पूछ देता ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना? 8। इसके निकटतम है तो हीलियम के जैसा। किसके जैसा बनाएगा? हीलियम के जैसा। तो हीलियम जैसा होने के लिए कै को इसको चाहिए? तो 2। कै को? 2 तो बनाएगा 2 बंधन। क्या बंधन बनाएगा? 2 बंधन। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए निकटतम निष्क्रिय गैस का होने के लिए, जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना बंधन बनाएगा। उतना बंधन बनाएगा। कहेगा फ्लोरीन। क्या कहेगा? फ्लोरीन। तो 9 में क्या होता है? फ्लोरीन। अब फ्लोरीन को होने के लिए कै को चाहिए इसको? हीलियम के जैसा। तो 1 क्या बंधन बनाएगा? फ्लोरीन 1 बंधन। क्लोरीन का देगा क्लोरीन। क्या कहेगा? क्लोरीन। तो क्लोरीन होता है कितना? 17। और 17 होना किसके जाएगा? तो 18 के जैसा, आर्गन के जैसा होना चाहिए। तो क्या बनाएगा? 1। चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। जितना भी कहे, जिसका भी कहेगा बंधन देख लीजिएगा कै को किसके निकटतम है, तो किसके जैसा मैंने कै को चाहिए उसको जय को बनाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्वात में प्रकाश की चल होती है तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर यही हमसे पूछ देता कांच में, किस में पूछता? कांच में, तो बोलते हैं 2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर पूछता पानी में तो बोलते हैं
5 2.5 गुणित 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 2.5 गुणित 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या कहीं कहीं लिखता है 2.25 गुणित 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। पानी में पूछेगा तब, कांच में पूछेगा तब 2 गुणित 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पूछा कि सर निर्वात में या हवा में, निर्वात में या हवा में प्रकाश जल कितना, 3 गुणित 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। कह रहा है किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है तो चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, इनमें से सभी। और ये 2 नंबर में क्वेश्चन बार बार पूछता है कि किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता निर्भर करता है किस पर, तो बोलेंगे चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेज पर। आज हम क्लास 10th के बिहार बोर्ड में पूछे गए साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 2017 के कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ है, उसमें साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 2017 के कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम, बिहार बोर्ड 2017 का कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो हुआ है उसका साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सभी लोग अपना अपना मिला लें, और जिनके में क्वेश्चन बैंक में नहीं होगा वह एक कॉपी में लिख लें, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन बैंक से ज़्यादा क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देर न करते शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग। कितने रंग होता है? 7 रंग। सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। कितने रंग होते हैं सर? 7 रंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो कूलम होता है। कूलम क्या होता है? कूलम या कुलाम, कूलम या कुलाम, कूलम या कुलाम दर्शाते हैं किसे? बड़ा वाला सी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज। क्या कहते हैं? किरण पुंज। क्या कहते हैं सर? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज, पुंज, किरण पुंज कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर, चौथा नंबर, लेंस का सूत्र क्या होता है? लेंस का सूत्र क्या होता है? तो 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v, अब माइनस में होता है 1/u, 1/u। लेंस कहेगा तो 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/u, 1/u। लेकिन अगर ये दर्पण कहेगा तो हो जाएगा 1/f बराबर 1/v, अब प्लस हो जाएगा 1/u, 1/u हो जाएगा। लेंस में माइनस होता है, दर्पण क्या होता है? प्लस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर, कारकी मानव नेत्र के उस भाग का नाम बताइए जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना। किस पर? रेटिना, रेटिना, रेटिना पर। क्या प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर, या दृष्टि पटल इसको कहते हैं। रेटिना क्या कहते हैं? दृष्टि पटल, दृष्टि पटल। रेटिना को ही क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल। रेटिना या दृष्टि पटल किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। चलिए आप लोग को अच्छी समझ में आ रहा, आगे बढ़ते हैं। एनोडीकरण क्या है? 1 नंबर पूछा है रसायन का, एनोडीकरण क्या है? तो एल्युमिनियम धातु पर, ये गलती लिख दिया है, एल्युमिनियम धातु पर। कौन धातु पर? एल्युमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की क्रिया को, मोटी ऑक्साइड पर की परत बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। एल्युमिनियम रहेगा धातु, एल्युमिनियम धातु पर क्या बन जाएगा? इसके ऊपर मोटी ऑक्साइड की परत बन जाएगा, मोटी ऑक्साइड की परत बन जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एनोडीकरण, एनोडीकरण बोलते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ की संख्या कितनी होती है? उदग्र का मतलब उट्ठल, उट्ठल माने ए वाला उट्ठल कितना होता है? उट्ठल कितना होता है? उट्ठल का मतलब समझेंगे वर्ग या समूह, वर्ग या समूह या ग्रुप की संख्या कितनी होती है? उदग्र को बोलेगा तो उट्ठल माने वर्ग या समूह या ग्रुप की संख्या कितनी होती है? तो 18। कितना होता है? 18। कितना होता है? 18। लेकिन अगर ये कहेगा क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब सुतल, 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 क्षैतिज का मतलब सुतल, अर्थात आवर्त कहेगा तो कितने होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त होते हैं। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। अब एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n, CnH2n प्लस में क्या होता है? 2, CnH2n प्लस में 2। एल्केन का क्या है सामान्य सूत्र? CnH2n प्लस में 2, CnH2n प्लस में 2। अगर एल्किन कहेगा तो CnH2n, 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 CnH2n। एल्किन कहेगा तब CnH2n, और एल्काइन कहेगा तो CnH2n माइनस में 2 हो जाएगा। माइनस में क्या हो जाएगा? 2, माइनस में हो जाएगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कह सोडा अम्ल अग्निशामक का उपयोग कहाँ किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आग बुझाने में। कहाँ? आग बुझाने में, आग को बुझाने में। चलिए आप लोग को समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए आप लोग को समझ में अच्छी तरह आगे बढ़ते हैं। इधर 2 नंबर का है, आगे बढ़ते हैं। चलिए जीव विज्ञान का इधर है। एड्स AIDS का पूरा नाम था एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर का आ रहा है, सभी लोग अपना अच्छा से मिला लें। पादप में निषेचन क्रिया कहाँ होती है? पादप में निषेचन क्रिया कहाँ होती है? तो बीजांड में। कहाँ होती है? बीजांड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिकी के जनक किन्हें कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त किस तरह का उत्तक है? तो तरल संयोजी उत्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि का निर्माण है? थायरॉक्सिन हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है? तो थायराइड ग्रंथि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं खंड बी में। किसमें? खंड बी में। ग्रुप बी में। किसमें? ग्रुप बी में 20 ऑब्जेक्टिव है, उसको हम लोग अच्छा से मिला लेंगे। चलिए पहला है प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश जो है किसका उदाहरण है? विद्युत चुम्बकीय तरंग का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, एक उत्तल लेंस की क्षमता 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता पूछ रहा है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता पूछ रहा है। तो फोकस दूरी कहता है उत्तल में, तो पहले तो होता है क्या? प्लस। उत्तल में कहा देगा तो लेंस की क्षमता क्या होता है? प्लस। कितना होगा? प्लस। एफ दिले है कितना? 20 दिले है, तो पी पूछ रहा है हमसे, तो पी बराबर होता है 1/f। और इस सेंटीमीटर तो इसको बदलते हैं मीटर में, तो हो जाता है 1/20। सेंटीमीटर तो इसको बदलते हैं मीटर में, कितना? 100 कर देंगे तो 5 कितना हो जाएगा? 20/25 मैंने 5 डायोप्टर प्लस में 5 डायोप्टर। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 यूनिट के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो ए मीटर का। धारा मापने में किसका उपयोग होता है? ए मीटर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयोग नहीं होता है? तो मिट्टी का उपयोग हम लोग लेंस बनाने में प्रयोग नहीं करते हैं। किसका नहीं करते हैं सर? लेंस बनाने में उपयोग तो मिट्टी का। किसका सर? मिट्टी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 HP में बोले तो अश्व शक्ति बराबर होता है। 1 HP बोले तो अश्व शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट। 46 वाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध का मात्रक होता है तो ओम। क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातु की प्रकृति होती है तो कैसा? विद्युत धनात्मक या क्षारीय। धातु की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक मतलब क्षारीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। C6H6 आणविक द्रव्यमान होता है तो कार्बन का कहेगा तो कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, 12 छक्के कितना हो जाएगा? 72, 12 छक्के 72। और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 6। तो कितना हो जाएगा जोड़ने पर? 6 12 करेंगे तो 78। कितना आ जाएगा? 78। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेफाइट होता है तो विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोमीथेन का सूत्र है तो CH3Cl।
चलिए आगे बढ़ते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। संगमरमर, खड़िया या चूना पत्थर। संगमरमर, खड़िया या चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है तो CaCO3, 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 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारा कौन विजातीय है, कौन विजातीय, विजातीय कौन है, सबसे अलग कौन है तो नमक। कौन है, नमक। नमक अलग है, नमक सबसे अलग है। चूना पत्थर को ही खड़िया बोलते हैं, खड़िया को ही संगमरमर बोलते हैं, तीनों क्या है, एक ही नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण अष्टक सिद्धांत दिया गया है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण अष्टक सिद्धांत दिया गया है। अष्टक सिद्धांत किसने दिया था तो न्यूलैंड्स ने। किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने, न्यूलैंड्स ने। किसने दिए थे, न्यूलैंड्स ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है तो हरा। कैसा है, रंग हरा है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा है, हरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य समजात अंक का उदाहरण है। समजात अंक का उदाहरण है, समजात अंक का उदाहरण है तो कौन हो जाएगा तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर आहार नल का सबसे लंबा भाग है। आहार नल का सबसे लंबा भाग है तो कौन है, छोटी आंत। कौन है, छोटी आंत। आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन है, छोटी आंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है तो पपीता। क्या हो जाएगा, पपीता। पपीता जो है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपघटक का उदाहरण, अपघटक का उदाहरण है तो कौन है तो कवक है। कवक बैक्टीरिया प्रोटोजोआ को अपघटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपघटक बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होने लगते हैं। किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होने लगते हैं तो 12 वर्ष की अवस्था में। 12 वर्ष की अवस्था में, 10 से 12 वर्ष की अवस्था में परिपक्व एवं क्रियाशील होने लगते हैं, क्रियाशील होने लगते हैं। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम क्लास 10th के बिहार बोर्ड में पूछे गए 2016 के कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम का साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सभी लोग अपना अपना अच्छा से मिला लें, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में अधिकतर जो आंसर रहता है उसका गलती रहता है, इसलिए आप लोग अच्छा से मिला लें। A to Z करेक्ट आंसर बताएंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। खंड ग्रुप बी में जो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करना है। प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो सबसे अधिक करा प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो लाल का। किसका होता है, सबसे अधिक किसका होता है, सबसे अधिक किसका होता है, लाल का। सबसे अधिक किसका, लाल का। किसका होता है, लाल का। किसका होता है सर, लाल का। और कहा देगा सबसे कम किसका होता है तो बोलेंगे बैगनी का। किसका होता है सर, बैगनी का। सबसे कम किसका बोलेगा तो बोलेंगे बैगनी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। चलिए, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, किस पर बनता है, रेटिना पर। रेटिना को क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल। क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल। क्या बोलते हैं सर, दृष्टि पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल या रेटिना पर, रेटिना पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, कह रहा है एक एंगस्ट्रम का मान होता है, एक एंगस्ट्रम का मान होता है तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर। 10 के पावर माइनस 10 मीटर कितना होता है सर, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। 10 के पावर माइनस 10 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार
बना होता है। विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किस तार का बना होता है? तो किसका होता है सर? तो टंगस्टन का। किसका होता है सर? टंगस्टन का। किसका होता है? टंगस्टन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्ति का ये सही मात्रक होता है। शक्ति का ये सही मात्रक होता है तो वाट। शक्ति का सही मात्रक क्या होता है सर? वाट। क्या होता है सर? वाट। क्या होता है? वाट। वाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है? श्वेत प्रकाश या श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है? कितने रंगों से? 7 रंगों से। कितने रंगों से? 7 रंगों से। कितने रंगों से? 7 रंगों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण निकट दृष्टि दोष वाले चश्मे व्यक्ति के चश्मे में होता है तो कौन सा लेंस होता है? तो अवतल। कौन सा लेंस होगा? अवतल। निकट के लिए कौन होगा? अवतल। निकट के लिए कौन होगा? अवतल। और दूर के कहेगा तो उत्तल। दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल। निकट के लिए अवतल। ज़्यादा के लिए ज़्यादा और कम के लिए कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेरस सल्फेट की क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो हरा। कैसा होता है सर? हरा। कैसा होता है? हरा। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? हरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र तो C6H12O6। C6H12O6। अगर ये चीनी का पूछता है तो C12 H22 और O11। C12 H22 O11। चलिए आगे बढ़ते हैं। साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र होता है तो P4। साधारण ताप पर क्या होता है? P4। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है तो किसका है? लोहा का। किसका है? लोहा का। किसका? लोहा का। लोहा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुलेरिन अपरूप है। फुलेरिन अपरूप है किसका? कार्बन का। किसका? कार्बन का। कार्बन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी को तत्वों को सजाया तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। तो कैसा होता है? तो भूरा। कैसा होता है? भूरा। कैसा होता है? भूरा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रंग का कैसा होता है सर? भूरा होता है। कैसा होता है सर? भूरा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है। किस में पाया जाता है सर? तो क्लोरोफिल में। किस में पाया जाता है सर? क्लोरोफिल में। किस में? क्लोरोफिल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूल में नर जनन अंग होता है तो पुंकेसर। फूल में नर जनन कौन होता है? पुंकेसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडाणु निषेचित होता है तो फैलोपियन नालिका से। कहाँ से? फैलोपियन नालिका से। कहाँ से? फैलोपियन नालिका से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। कर भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन है। कैसा है? उपचयन या वियोजन। उपचयन या वियोजन या ऑक्सीकरण। उपचयन वियोजन या ऑक्सीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। उभयलिंगी जीव है तो केचुआ क्या है? केचुआ उभयलिंगी है। केचुआ क्या है? उभयलिंगी है। और बाकी ये सभी क्या है? एक लिंगी हैं। केचुआ, उड़हुल, सरसों, कृमि, हाइड्रा ये सभी जो हैं उभयलिंगी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। क्या है सर? सूर्य है। आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।